हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सवर्ण जाति के आरक्षण यानी कि जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन क्या है। हमारे देश में कई तरह की जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर जनरल कैटेगरी के लोग। पर देश में अधिकतर ये देखा जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा ही हर जगह प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि उनके लिए रिजर्वेशन होता है, फिर चाहे वो रोजगार के लिए हो या फिर एजुकेशन के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो। पर नॉर्मली देखा ये गया है कि कमज़ोर आय वाले और सामान्य वर्ग के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते और जाति के कारण उन्हें ना तो एजुकेशन और ना ही दूसरे रोजगार मिल पाते हैं। उन लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अब उनके लिए ऐसा बिल लेकर आई है जिसमें कि उनकी एजुकेशन और रोजगार से संबंधित सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं सवर्ण जाति यानी कि सामान्य वर्ग के रिजर्वेशन के बारे में। क्या है ये बिल? इस बिल का नाम जनरल कैटेगरी या फिर सवर्ण जाति आरक्षण रखा गया है। इसे श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2019 को। इसका उद्देश्य सवर्ण जाति के लोगों को 10% कोटा प्रदान करना है और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित भी किया जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं इस बिल के फीचर्स के बारे में। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए है, वो लोग जिनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है और वो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये बिल बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि इसके तहत उन्हें 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सामान्य वर्गों के बीच गरीबी को भी ये कम कर देगा। दूसरा सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये सरकारी नौकरी के भी अवसर प्रदान करेगा। जनरल कैटेगरी के लोगों को इस बिल के पास होने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर भी मिल जाएंगे, जिससे कि उनकी रोजगार संबंधित कुछ परेशानियां थी वो भी अब हल हो जाएंगी। अगला सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए भी आसानी हो जाएगी। इस आर्थिक आरक्षण के जरिए से सामान्य वर्ग के यानी कि उच्च जाति के लोगों को भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आसानी से मिल सकेंगे, क्योंकि अब तक इस वर्ग के लोगों के लिए ऐसी संस्थाओं में कोई भी लाभ नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस कैटेगरी में आने के लिए एक व्यक्ति की इनकम कितनी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सामान्य या फिर सवर्ण जाति के सभी लोग जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें सरकार के द्वारा 10% का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस बिल के मुताबिक अलग अलग स्टेट में इनकम की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। दूसरा है कृषि लायक जमीन। सवर्ण जाति के वे लोग जिन्हें की आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, उनके परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि लायक भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, इस बिल के लिए उनकी एलिजिबिलिटी है कि अगर आवेदक के परिवार के पास शहर में कोई फ्लैट या फिर घर है तो उसका एरिया 100 वर्ग फुट से कम होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण एरिया में रहता है और उसके परिवार के पास वहां पर घर है तो उस घर का एरिया 200 वर्ग फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने ये जो कदम उठाया है उसे लोगों ने मोदी की स्वर्ण क्रांति का नाम दिया है। इस बिल के पास होने के साथ ही ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्च जाति के लोगों के लिए ये आरक्षण मौजूदा 50% आरक्षण से अलग और ऊपर है। इस आरक्षण को सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा दी गई प्रमुख मांग के चलते बनाया गया और इसे पारित भी कर दिया गया। इस बिल को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन भी किया जाएगा। इस तरह से गवर्नमेंट का ये फैसला स्वर्ण जाति के लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन बिल से स्वर्ण जाति के लोगों का करियर पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा और इससे उच्च जाति के गरीब लोगों को नौकरियां और एजुकेशन पाने के बेहतर मौके भी मिलेंगे और उनको सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।